एक वैश्य था, अलवर का निवासी। वो वृंदावन आया, श्री प्रियादास जी महाराज भक्तों का चरित्र कह रहे थे। तो प्रियादास जी ने कहा कि जैसे रामायण में राम जी, भागवत में श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, ऐसी भक्तमाल ग्रंथ में सब भक्त विराजमान रहते हैं। उसने सोचा ये बहुत अच्छी बात, भक्तमाल की पोथी में घर ले जाऊं तो सब संत मेरे घर में ही रहेंगे, पोथी में तो सबका नाम है ही है। तो उसने प्रियादास जी से कहा कि एक पोथी हमको दे दो। उस जमाने में छापा खाने नहीं थे, हाथ से पांडुलिपि लिखी जाती थी, 350-400 साल पुरानी बात है। प्रियादास जी ने कहा कि तुम क्या करोगे पुस्तक का, क्या कुछ कहने सुनने का अभ्यास है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो अपने घर में पोथी रख देंगे, अपने बच्चों से कह देंगे कि भजन तो हमसे होता नहीं, जब हम मरने लग जाएं तो एक पोथी उठा के हमारी छाती पे धर देना। इतने संत हमारी छाती पर बैठ जाएंगे तो यमदूतों की क्या हिम्मत जो हमको यमलोक ले जाएं। फिर इतने संत जब हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हम भगवान के धाम को जाएंगे। प्रियादास जी प्रसन्न हो गए, इसकी श्रद्धा तो है कम से कम। प्रियादास जी ने पांडुलिपि लिख करके उसको दी और वो अपने पोथी लपेट करके एक अलमारी में रख दिया। रोज उसकी कोई पूजा करे, फूल चढ़ावे, सो नहीं, अपने व्यापार धंधे में उलझ गया। और जब मृत्यु का समय आया तो गला रुक गया कफ के कारण, हाथ से इशारा कर ऐसे ऐसे। लड़कों ने कहा क्या है? अरे पिताजी एक पुस्तक लाए थे वृंदावन से, कहा था मरने लग जाए तो छाती पर धर देने, शायद उसी का इशारा कर रहे। महाराज जी जैसे ही छाती पर पुस्तक को रखा, अब तो खुल्यो कंठ नैनन जल धार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। कंठ खुल गया, नेत्रों से आंसू बहने लग गए और वो कीर्तन करने लग गया महाराज जी मरते समय, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। पुत्रों ने कहा पिताजी क्या बात है, पहले तो आप बहुत घबरा रहे थे, बोले पहले जमदूत दिखाई पड़ रहे थे, ये ग्रंथ जैसे ही मेरी छाती पर आया तो जम के दूत कैसे, तो कहते हैं धरत ही यम के दूत भजेयो, सूरन के आगे कायर। जैसे सूरवीरों के आगे कायर भाग जाते हैं, ऐसे इन संतों के छाती पर विराजमान होते ही सब महाराज भाग गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अब क्या दिख रहा है? बोले अब तो ये संत मुझे दिखाई पड़ रहे। कौन कौन दिख रहे हैं? ये सत्य घटना है। वो वैश्य कह रहा है, नाम देव रे कबीरा, नाम देव रे कबीरा, नाम देव रे कबीरा, नाम देव रे कबीरा, सैन धना की पास वीरा, सैन धना की पास वीरा, ठाढ़े सकल कहत है बाता, ठाढ़े सकल कहत है बाता, हमरे संग चलो अब ताता, हमरे संग चलो अब ताता। नामदेव जी, रेदास जी, कबीरदास जी, शेख जी, धना जी, कृपा जी, ये सब संत आकाश में खड़े हैं और कहते हैं कि अब हे भगत जी, अब तो तुम हमारे साथ भगवान के वैकुंठ चलो। प्रियादास जी कहते हैं कि अभी भी वैष्णवदास जी कहते अब तक उनके खानदान में ये नियम है, मरते समय छाती पर भक्तमाल रहते हैं। ये तो उस काल में लिखी हुई बात है, पर हमारे यहाँ वृंदावन में तो कोई शरीर पूरा होने लग जाए तो उसकी छाती पर भक्तमाल पधरा देते हैं। और हमारे यहाँ संत तो सदा अपने कंठ में, अब तो बहुत बढ़िया विज्ञान का युग है ना, तो छोटे छोटे प्रिंट में वो एक पर्चा में पूरा भक्तमाल आ जाता है, उसको फिर धारण कर लेते अपने कंठ में। जैसे ये है ना, ये संपूर्ण भक्तमाल है, पूरी भक्तमाल
और संपूर्ण भगवत गीता इसमें, गीता जी और भक्तमाल दोनों तुलसी के भीतर विराजमान। और कोई साधन नहीं, तो इतने भक्त छाती पर रहेंगे तो ये तो कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे। तो केवल हम नहीं, महाराज जी धारण किए हुए हैं, प्राय संत महाराज जी धारण किए हुए हैं, आचार्य जी धारण किए हुए हैं, ये देखो जुगल जी धारण किए हुए हैं। सब वृंदावन के संतों में तो एक तरह से परंपरा है भक्तमाल कंठ में धारण करने की। और इतना ही नहीं, महाराज जी वृंदावन के ठाकुर भी भक्तमाल धारण करते हैं। मंदिरों में ठाकुरों के गले में भी तुलसी में ताबीज बनाकर भक्तमाल जी को उनको धारण कराया जाता है। ये भक्त सब ठाकुर जी की छाती से निकल के रहे। आहा, जय हो। तो ये इतना महिमा है भक्तमाल का, भक्तमाल की, इसलिए अब हम यही अपने प्रवचन को प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।